चित्रा मुद्गल जी की कहानी डोमिन काकी। गांव आती रहती थी गर्मियों की छुट्टियों में। अब की आई तो 6 बरस की उम्र में पहला दर्जा पास कर। गांव का जीवन अब उसमें कौतुक उपजाने लगा था। दादी खटोले पर बैठी कठौते में रखी लाल मिर्चियों का ढेंपुर तोड़ सींक से उसमें मसाला भर रही थी। वह मोटी मोटी लाल मिर्चियाँ छूने को हुई कि दादी ने उसे बरस दिया। मिर्चों में हाथ मत देना बिट्टो, आँख नाक छू गए कि आग लग जाएगी। ततैया सी नाचती फिरेगी घर घर में। तभी उसकी नज़र दहलीज पार कर आंगन में घुसती हुई डोमिन पर पड़ी। डोमिन अटारी पर बनी टट्टी और आंगन से लगे नदरवा को साफ करने आई थी। खटोले से लगी खड़ी वह उचक कर चिल्लाई, ददिया ददिया, देखो डोमिन आई है। चुटकी में दबी मिर्च छोड़ दादी ने तड़ाक से उसके गाल पर तमाचा जड़ा। कब सीखेगी मान टान, ऐसे बुलाते हैं बड़ी बूढ़ियों को। रिश्ते में रत्नी तेरी काकी लगती है काकी। डोमिन काकी कहा कर इसे, समझी। उसकी आंखों से भल भल आंसू चूने लगे। बिना मारे भी तो गलती सुधारी जा सकती थी। उसे क्या मालूम कौन उसका क्या लगता है क्या नहीं। हफ्ता बीत गया, फिर से डोमिन काकी से सामना हुआ। हम उम्रों के साथ वह आंगन में गिटक खेल रही थी। नज़र पड़ते ही उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में डोमिन काकी ने दोनों हाथ उठा उसे असीसा। काम से निपट डोमिन काकी कोच के लिए नहा कर आकर बैठी ही थी कि उसके खेल में व्यवधान डालते हुए दादी ने उसे पुकारा, तनिक इधर तो आ बिट्टो। उसके निकट आते ही उसके नन्हे हाथों में अनाज भरी टोकनी पकड़ाकर ऊपर कलेवा के लिए बासी पनेथियाँ रख दादी ने आदेश दिया, जा सरियर के ले जा बिट्टा और रत्नी के कोंच में डाला। उसे पास आता देख प्रसन्न डोमिन काकी ने अपना कोच पसार दिया। सावधानी पूर्वक उसने टोकनी उलट दी। उनके कोंच में फिर भी 2-4 मुट्ठी अनाज कोंच से बाहर छिटक गया। टोकनी जमीन पर टिका वह अनाज बटोरने में डोमिन काकी का हाथ बटाने लगी। अचानक झपटती हुई सी दादी आई और उसके गाल में तमाचा जड़ चिल्लाई, बेशऊर मूर्ख, छू लिया तूने रत्नी को। उसकी सिसकन की उपेक्षा करती हुई दादी उसे नहान घर की ओर खींच ले गई और वहीं से उन्होंने बड़ी काकी को पुकार कर दोनों के ऊपर गंगा जल छिड़कने और 2 बाल्टी पानी स्नान के लिए रख देने को कहा। स्वयं नहा लेने और उसे नहला देने के बावजूद दादी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चेतावनी देती हुई सी बोली, आइंदा ख्याल रहे बिट्टो, रत्नी को कुछ भी देने के लिए कहूँ तो ऊपर से कोंच में फेंक देना, खबरदार उसे छूना मत। सहमी हुई सी वह दौड़कर बड़ी काकी की गोद में छिप गई। अबोध मन में प्रश्न कील सा ठुक गया। बड़ी काकी की गोद में वह मुँह दिए बैठी है, दादी ने खींच कर उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा।